यहाँ बैठ के रो क्यों रही हो? कुछ नहीं सर। कुछ भी हो मुझे बता सकती हो। आज मेरा बर्थडे है। क्या बात कर रही हो? बर्थडे के दिन हमेशा हैप्पी रहना चाहिए, लेकिन तुम हो यहाँ बैठ करके आंसू बहा रही हो। मुझे अपने पैदा होने पर खुशी नहीं है, क्योंकि मेरे पैदा होते ही मेरी माँ दुनिया से चली गई सर। इसीलिए हर बर्थडे को मैं यहाँ पर आती हूँ, अल्लाह से फरियाद करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। ये सब क्यों और कैसे होता है ये तो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन इसके लिए जिंदगी भर रोते रहना अच्छी बात है क्या? पर मेरे बर्थडे के दिन एक और बुरा इंसिडेंट हुआ था सर। अब्बा मुझे माफ कर दीजिए, हालात ही कुछ ऐसे थे कि आपको बताए बिना ये शादी कर ली हमने। अब्बा उन्हें छोड़ दो। अब्बा आपा को माफ कर दो। मेरा पैर छोड़ो बेटी। मेरी बात तो सुनिए अब्बा। तुमने क्या सोचा तुम्हारी अम्मी की तरह मैं भी मर चुका हूँ? मैं अपनी जान से ज्यादा अपनी इज्जत की कदर करने वाला इंसान हूँ। बादशाह की बेटी किसी के साथ भाग गई ये बात मैं कभी नहीं सुन सकता, और न ही शर्मिंदगी की जिंदगी बिताना चाहता हूँ। उससे अच्छा तो मैं मरना पसंद करूँगा। अब्बा अम्मी जिंदा नहीं है, इस बात का आपने एहसास नहीं होने दिया अब्बा। अब ऐसा करके हमें अनाथ मत करिए अब्बा। आज के बाद तुम मेरे लिए मर चुकी हो। इनको यहाँ से जाने को कहो बेटी, मैं इसे यहाँ दोबारा नहीं देखना चाहता हूँ। हाँ ये मानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ तुम्हारे बर्थडे के दिन हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे बर्थडे की वजह से हुआ। सो फालतू की चिंता मत करो और ठंडे दिमाग से सोचो, सब कुछ समझ आ जाएगा। ओके? बताइए क्या सरप्राइज है सर? Many more happy returns of the day, Manisha. Hey dear Manisha, happy birthday. Many more happy returns of the day, sister. ये बताओ, अब्बा अभी मुझसे नाराज हैं? बेटी मनीषा, जन्मदिन मुबारक हो। बहुत लंबे अरसे के बाद मुझे ऐसा मौका मिला है कि मैं तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दूं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। 100 साल जियो बेटी। तुम्हारा ये जन्मदिन मैं बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहता हूँ बेटी। खुशी देने में अब तक मुझसे जो कमी हुई इसके लिए मैं तुमसे माफी चाहूंगा। अपने अब्बा जान को माफ कर देना बेटी, माफ कर देना। सॉरी सर। आप मेरे अब्बा से कब मिले? आपको डर नहीं लगा? तुम तो वही हो ना जो उस दिन मेरी बेटी को छेड़ रहे थे। कैसी बात कर रहे हैं सर? मैं उसे छेड़ नहीं रहा था, वो वहां रो रही थी इसलिए मैं उसके पास गया था। आप भी जाके देख सकते हैं, वो मस्जिद के पास बैठ के रो रही है। इसलिए नहीं कि उसने माँ को खोया है, बल्कि वो आपके दिए प्यार को याद कर रही है। बल्कि वो तो ये भी भूल चुकी है कि बर्थडे पे जश्न भी मनाते हैं। वो ये सोचती है कि उसकी लाइफ बेकार हो गई है। ऐसा क्यों सर? बस एक बार जाके उसके दिल की बात पूछिए सर, उसे भी खुशी होगी और आपको भी बहुत खुशी मिलेगी सर। अपनी फैमिली के बारे में क्या मैं खुद नहीं जानता हूँ?
फैमिली का मतलब सिर्फ जिम्मेदारी निभाना नहीं होता है सर। फैमिली में खुशियां भी होनी चाहिए, और उन खुशियों से खुद को सुकून भी मिले। बस मेरा एक कहना मान लीजिए सर। बताओ मुझे क्या करना है। यस, बस मुझे एक वीडियो बनाने दीजिए सर। मैं तैयार हूं बेटा। I love you, Manisha. आज के दिन मैं अपनी दिल की बात कहकर ही रहूंगी। हाय अभी, मैं तुमसे बहुत दिनों से एक बात करना चाहती थी, लेकिन वो फोन पर नहीं कह सकती। पर्सनली मिलकर ही बताना चाहती हूँ। अभी कहाँ हो तुम? मम्मी, वो मैं कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं सब समझ सकती हूँ। मम्मी, अभी बहुत अच्छा लड़का है मम्मी। प्यार होने के बाद लड़का अच्छा ही लगता है बेटा, लेकिन जब हालात बदलते हैं तो वो भी बदल जाते हैं। हमारी आंखों और मन के पास कॉमन सेंस नहीं होता। जो भी हम देखते हैं वो पाना चाहते हैं। इस उम्र में हमें सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन वो सब कुछ लाइफ लॉन्ग हमारे पास रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। जब भी तुम अपने पापा के बारे में पूछती हो, मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। तुम्हें पता है क्यों? मैंने भी तुम्हारी तरह प्यार किया था। जाने अनजाने जवानी के जोश में आकर एक फैसला कर लिया। घर वालों की मर्जी के खिलाफ हमने शादी कर ली और पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद मुझे नौकरी करनी पड़ी, हाँ, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जिम्मेदारियां उनके लिए बोझ बन गई और फिर अचानक वो मुझे छोड़कर कहीं चले गए। मैं समझती हूँ तुम्हारी उम्र में कैसा महसूस होता है, इसलिए मुझे पता है तुम्हारे विचार अलग होंगे मुझसे। तुम्हें अभी जिंदगी के पहलुओं का उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है। कल्पना, वो ठीक हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए माँ जी। उसे क्या हुआ है डॉक्टर? सॉरी टू से मैडम, आपकी बेटी को ब्रेन ट्यूमर है। टेंशन लेने की वजह से उसके दिमाग पे गहरा असर पड़ा है, इसी वजह से ये सब हुआ है। अगर उसकी जान बचानी है तो 1 साल के अंदर कुछ भी करके उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। ऑपरेशन में कितना खर्च आएगा डॉक्टर? अप्रोक्सीमेटली 10 लाख तक। डैडी हैं क्या? सर इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी हैं। अरे यार, देखिए सर, आपकी कंपनी की प्रोडक्ट वैल्यू गिर रही है।
इसलिए हमने अपने शेयर्स भी वापस ले लिए हैं। हमने 3 महीने पहले भी आपसे डिस्कस किया था, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम कोर्ट तक चले जाएंगे और फिर इसका नतीजा आपके लिए सही नहीं होगा। हेलो डैडी, मुझे अर्जेंट 10 लाख रुपए चाहिए। देखो बेटी, पार्टी के लिए मैं तुझे 10,000 रुपए दे सकता हूँ, लेकिन तेरे फ्रेंड की हेल्प के लिए 10 लाख कैसे दे सकता हूँ? तुझे कितनी बार कहा कि अमीर लोगों से दोस्ती किया कर, गरीबों से दूर रहा कर। बहुत मदद कर ली तूने लोगों की, बेकार वक्त मत बर्बाद कर। चल अब सीधी घर आ जा। हेलो डैडी, हेलो। कोई रास्ता हमारे पास नहीं था। वो मरने वाली थी और हमारे हालात ऐसे नहीं थे कि हम उसके लिए कुछ भी कर पाते। अरे तू क्यों इतना इमोशनल हो रही है? तुझे भी इतना दुख हो रहा है क्या? क्या ट्विस्ट है। अरे इतनी रात को कहाँ जा रहे बे? भाई, इस सेंटिमेंटल सीन ने मुझे भी बहुत इमोशनल कर दिया है। मुझे बस 10 मिनट का टाइम दो, एक क्वार्टर मार के आता हूँ, तब तक तुम दोनों कैरी ऑन, प्रोसीड, जो मन में आए वो करो। अरे क्या देख रहे हो, उन्हें सुहागरात मनाने दो। तेरे गाल कितने गुलाबी हैं, तेरे फूल कितने खुशबूदार हैं, तेरे गुलाबी होठ। भाई बिजी है। ओके ओके ओके। अबे बेवड़े, तू फिर से क्यों आ गया? तू मुझे कुछ करने देगा कि नहीं यार? मैं इसका मर्डर करके जेल चला जाता हूँ, यही सही रहेगा। अरे मैंने पहली बार गन पकड़ी है, तू चला जा वरना तेरा मर्डर कर दूंगा। मुझे इसे चलाने भी नहीं आता। अरे तू हंस क्यों रहा है? अरे दिवाली के दिन मेरी माँ मेरे लिए गिफ्ट लाई थी, ये तो नकली है। अच्छा, अगर चाहो तो ट्राई कर लो। अरे मैंने तो क्या ही था। हाँ रे, तू सही बोल रहा है। रुक जा, तुझे अभी बताता हूँ। अरे ये क्या करने वाला? ओ फोन, इस टाइम पे किसको फोन कर रहे? पुलिस को कर रहा हूँ रे। उन्हें क्यों फोन कर रहे? ओ, उन्हें भी स्टोरी सुनाएगा क्या? स्टोरी नहीं रे, तुझे अलग सुनाता हूँ, क्राइम स्टोरी। अरे पुलिस को फोन करने का कोई फायदा नहीं। पुलिस स्टेशन मेरे लिए कोई नई जगह थोड़े ना है। असल में मेरा केयर ऑफ एड्रेस सुबह को पुलिस स्टेशन और रात को रेलवे स्टेशन है। अपन यहाँ हॉलीडे करने के लिए आया है। फोन करने से पहले जरा सोच ले, अगर तूने पुलिस को बुलाया तो पब्लिक आएगी, पब्लिक आएगी तो मीडिया आएगी और तेरी सुहागरात की पूरी पब्लिसिटी हो जाएगी। अब कर फोन तू सुहागरात नहीं मनाने देगा? किसी पंडित ने हमें श्राप दिया है क्या? उसके बाद कल्पना का क्या हुआ जी? बोलिए ना, हम दोनों ही जानना चाहते हैं। तेरी माँ का, तू उसके साथ ही चली जा। जल्दी शुरू किया, बता बता। ठीक है बताता हूँ। कल्पना की कहानी बताऊँ क्या?